जी हाँ स्टूडेंट, सरवकार जी, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर रीचेकिंग का कुछ बताएं कि रीचेकिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये कब अप्लाई कर सकते हैं। 9th का रिज़ल्ट जो है ठीक है वो बड़ा ही अजीबोगरीब और बहुत से बच्चों को लगता है कि रीचेकिंग करवाई जाए। तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और रीचेकिंग के हवाले से भी बताऊँगा, रीचेकिंग में नंबर बढ़ते हैं कि नहीं इसके बारे में भी बताऊँगा। कोशिश करें कि जो बच्चे मुझे देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि हर एक का भला हो और बहुत से अबहाम जो जहनों में आ जाते हैं ठीक है वो आपके अबहाम दूर हों और आप एक रिलैक्स एनवायरनमेंट को फील करें। तो सबसे पहले कि रीचेकिंग कब करवा सकते हैं, तो रिज़ल्ट आने के बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है। अब सर अगर रीचेकिंग को अप्लाई कर दिए फिर रीचेकिंग में होता क्या है, ये वाली बात बड़े गौर से सुनिएंगे। रीचेकिंग में पहला जो मरहला होता है, पहला स्टेप जो होता है वो ये है। हाँ, इससे पहले मैं बताऊं कि मैं तकरीबन 18 ईयर्स से एजुकेशन से अटैच हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तलीम व तदरीस के सिलसिले से वाबस्ता हूँ। तो मेरे इन सालों के अंदर सिर्फ मैंने 2 स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट मेरा था जिसके तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे मार्क्स थे और इंग्लिश के अंदर उसके 6 मार्क्स लगे हुए थे, यानी कि तमाम जो सब्जेक्ट थे उनमें मार्क्स जो थे वो बड़े अच्छे थे। जैसे 60 हैं तो 60 में से 57, 58, तो सिर्फ इंग्लिश में से 6। और वो बड़ा परेशान कि सर 6 नहीं आ सकते। ठीक है, मेरा पेपर बड़ा अच्छा हुआ था, हम भी बड़े परेशान, 2-3 दोस्तों से कंसर्न किया। अच्छा, वो हमने उसका अप्लाई किया रीचेकिंग के लिए। तो वो जो टाइपिंग मिस्टेक थी, जब हम वहाँ पर गए उस बच्चे के साथ तो उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, हमने पेपर देख लिया। तो वहाँ हमने पूछा कि क्या मसला हुआ, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये 66 नंबर है, लेकिन जो टाइपिंग में 6 ऐड हुए हैं, तो 1-2 दिन तक आपका स्टेटस जो है वो बेहतर हो जाएगा। आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो ठीक हो जाएगा स्टेटस। एक तो ये एक्सपीरियंस है। एक रिसेंटली मैट्रिक में इसी साल गुजरांवाला में एक बच्चे के मार्क्स हैं ठीक है 1132, और मैंने उसको फेसबुक पर ही देखा है कि उसने जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो उसके 8 नंबर बढ़ गए और वो तकरीबन यानी कि 1140 मार्क्स हो गए मैट्रिक। ये रिसेंट 2024 का जो रिज़ल्ट आया। तो ये 1-2 एग्ज़ाम्पल हैं जिसमें बड़े हैं ठीक है। बाकी ये है कि बढ़ते भी हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो मैंने देखी हैं एग्जांपल्स, ये उनको मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो क्या होता है, सबसे पहला जो मरहला है वो ये होता है कि आप चेक करते हैं। रीचेकिंग में आपको चेक करवाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव के नंबर सब्जेक्टिव के पेपर में ऐड हुए हैं या नहीं, ये पहला मरहला। फिर ये देखा जाता है कि तमाम पेजेस चेक हैं कि नहीं है। अगर कोई पेज मिसिंग है तो उसको चेक कर दिया जाता है और उसके मार्क्स क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। और इतने ज़्यादा जब पेपर चेक होते हैं तो मेरे ख्याल से सैकड़ों, हज़ारों, बल्कि लाखों की तादाद में पेपर चेक होते हैं। तो हो सकता है इक्का दुक्का ठीक है, टीचर्स भी इंसान है, कोई मिसिंग हो जाए तो आप रीचेक करवा सकते हैं। अगर आपको अथेंटिक पता है कि भाई मैं जिस तरह एग्जांपल दी कि मेरे 6 नहीं आ सकते सर, और कुछ भी आ जाए लेकिन 6 नहीं आ सकते, तो आपको अगर श्योरिटी है तो आप कर सकते हैं अप्लाई रीचेकिंग के लिए। उसके बाद देखा जाता है कि कोई सवाल जो है, एक तो मैंने बताया कि कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, फिर देखा जाता है कोई सवाल तो नहीं चेक हुए बगैर रह गया, फिर देखा जाता है कि टोटल रीकाउंट, यानी रीचेकिंग में ओनली रीकाउंट होता है। फिर दोबारा तमाम शॉर्ट, तमाम लॉन्ग और तमाम जो ऑब्जेक्टिव के MCQs हैं उनको देखा जाता है कि आया कि इन तमाम के जो काउंट हैं ठीक है वो अगर 50 मार्क्स शो हो रहे हैं तो क्या 50 ही हैं। अगर 50 से बढ़ जाते हैं तो वो मतलब बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, वो बच्चे के लिए मतलब हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। और दूसरा ये कि अगर मार्क्स बढ़ गए तो आपने जो फ़ी जमा करवाई होती है वो आपको वापस हो जाती है। और जो सवाल आपका कोई गलत चेक हुआ है वो फिर गलत ही रहेगा ठीक है, क्योंकि रीचेक जो अप्लाई किया जाता है वो रीकाउंट है और यही सब कुछ होता है ठीक है। अगर आपका कोई मार्क्स कम है उसको वो कभी भी नहीं बढ़ाते, जैसे मैंने आपको बता दिया। यही मरहले आपके साथ होंगे और कोशिश करें वीडियो को शेयर करें और चैनल के साथ रहें ऐसी अच्छी वीडियो के लिए कि आपको बार वक्त जो अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है। तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि तमाम बातें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। गुड लक स्टूडेंट।